हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर किसका, फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, लगभग 10 से तो 13 ग्रुप है लगभग। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे किस तरीके से। देखो इसमें सीनियरिटी टेबल है। सीनियरिटी टेबल ये है कि जैसे इधर से अगर 2-3 ग्रुप उसमें लगे हों तो किसको हम किसका प्रीफिक्स लिखते हैं, किसका सफिक्स लिखते हैं और किधर से नंबरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सीनियरिटी टेबल में ये दिखाया गया है, जो इधर लिखा हुआ है ग्रुप्स के नेम। ठीक है, जैसे यहाँ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, ये सब क्या है, ग्रुप्स। इसके कॉमन नेम, जो एक ग्रुप है उसके कॉमन नेम लिया है। इधर लिखा गया है प्रीफिक्स, इसका पूर्वलंग जो लगेगा। ठीक है, और इधर क्या है, सफिक्स। ठीक है सफिक्स। अब अगर मान लो क्या है, कोई CHO ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ग्रुप का ये तो कॉमन नेम है। उसके लिए प्रीफिक्स अगर कहीं पर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सी। और सफिक्स अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ओइक एसिड भी लिख सकते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा ग्रुप देखा जाए तो क्या है, सल्फोनिक एसिड SO3H। अब सल्फोनिक एसिड के लिए अगर प्रीफिक्स लिखा जाएगा कहीं पर तो क्या लिखा जाएगा, सल्फो। और कहीं पर सफिक्स जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अगर यहाँ पर लगा है एस्टर ग्रुप, एक कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगा हो और उसके बगल वाले कार्बन पर ऑक्सीजन लगा हो, उसके बाद हाइड्रोकार्बन कोई भी हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे क्या, एस्टर ग्रुप। इसके लिए क्या होता है, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स क्या लगाते हैं, एल्किलोएट। ठीक है, ऐसे आता है यहाँ पर एसिड हाइलाइट ग्रुप होता है कि कार्बन से एक डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हो, इधर यहाँ एक्स मतलब कोई हाइड्रोजन ग्रुप हो लगा होगा, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, ये सब अगर ग्रुप लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड लगेगा तो एसिड क्लोराइड, फ्लोराइड लगेगा तो एसिड फ्लोराइड। इस तरीके से एसिड हाइलाइट, ये सब क्या है, हाइलाइट। तो एसिड पे क्या लगा के, अगर हाइलाइट एक्स लगाएगा कोई भी ग्रुप तो उसे बोलेंगे एसिड हाइलाइट। ठीक है, इसके लिए क्या लगता है, प्रीफिक्स हाइलोफार्मिल या हाइलोकार्बोनिल, दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, सफिक्स क्या लगेगा, ऑयल हाइलाइट, जैसे जितने कार्बन का होगा उस कार्बन से ऑयल लगेगा, उसके बाद हाइलाइट जो हाइलाइट होगा। ठीक, अभी एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लगा है, अगर एमाइड ग्रुप है, एक कार्बन का इधर भी क्या है, कार्बन से कहीं पर जुड़ा है, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर NH2 लगा है, तो इससे बोलेंगे कि एमाइड ग्रुप बोलते हैं। इसको जो प्रीफिक्स लिखते हैं उसके कार्बोमाइल लिखते हैं, और इसका सफिक्स लिखते हैं जो क्या लिखते हैं, एमाइड, अनुलग जो लिखते हैं क्या, एमाइड। ऐसे आता है उसके बाद साइनाइड ग्रुप, CN अगर लगा हो तो इसे बोलेगा साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। और साइनाइड में सब प्रीफिक्स क्या लगता है, साइनो, और सफिक्स क्या लगता है, नाइट्राइल। ठीक, ऐसा आता है CHO ग्रुप, अगर CHO तो इसे एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। CHO ग्रुप अगर कहीं पर लगा है तो इसे बोलेंगे क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। और इसको जो प्रीफिक्स लिखते हैं पूर्वलंग, उसको बोलते हैं फार्मिल। और यहाँ पर सफिक्स लिखते हैं वो AL होता है। यहाँ पर देखो एल्कोहल में OL लगा है, इसमें AL, दोनों में थोड़ा सा फर्क है अल्फ़ाबेट के लिए। यहाँ पर एल्डिहाइड में क्या लगता है, AL, और एल्कोहल में OL। ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, AL। उसके बाद आता है कीटोन, अगर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है। ठीक है, दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है तो इसी को बोलेंगे कीटोन। इसको अगर कीटोन लगा है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ऑक्सो या कीटो। और यहाँ पर सफिक्स क्या लिखते हैं, ओन, ONE। ठीक है, कीटोन है तो ओन लगेगा। ठीक, ऐसे अगर OH ग्रुप लगा है तो इसे बोलेंगे एल्कोहल ग्रुप होता है, और इसका प्रीफिक्स क्या लगता है, हाइड्रॉक्सी। और यहाँ पर सफिक्स क्या लगता है, OL, आल। ये से चल लगा है तो इसे बोल देंगे थायो एल्कोहल ग्रुप होता है। इसके लिए प्रीफिक्स जो लगता है वो क्या लगता है, मर्केप्टो लगता है, और सफिक्स क्या लगता है, थायोल। ठीक, अब देखो NH2 ग्रुप लगा है तो इसे बोलेंगे अमाइन ग्रुप होता है। इसके लिए
प्रीफिक्स क्या लगता है, एमाइनो, और सफिक्स क्या लगता है, एमाइन। प्रीफिक्स क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है एमाइनो, और सफिक्स क्या लगता है, एमाइन। ठीक है। अगर ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है, ऑक्सीजन यहाँ डबल कार्बन से नहीं, जिस तरीके यहाँ नहीं, इधर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से दोनों तरफ अगर क्या जुड़ा है, कार्बन, तो उससे बोल देंगे क्या, ईथर। इसके लिए क्या होता है, प्रीफिक्स क्या लगता है, इपॉक्सी। क्या लगता है, इपॉक्सी। सफिक्स के लिए कुछ नहीं यूज होता है। ठीक। ऐसे अगर ये NO2 ग्रुप लगा है तो इसे नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। इसके लिए क्या लगता है, सफिक्स, वो प्रीफिक्स क्या लगता है, नाइट्रो। सफिक्स इसके लिए कुछ नहीं लगता है। ठीक है, कुछ भी नहीं। अब देखो, जैसे यहाँ पर, जैसे कोई भी अगर दो ग्रुप है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर इसमें से सब ग्रुप, अगर 3-4 ग्रुप लगे हैं, तो जो सबसे ऊपर होगा उसका लिखा जाएगा क्या, सफिक्स। बाकी नीचे वाले ग्रुप को क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर COOH ग्रुप लग गया। ठीक है। यहीं पर अगर लिया गया OH ग्रुप लगा गया, यहाँ पर SH लगा दिया गया, और यहाँ पर Cl लगा दिया गया। ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वहीं से नंबरिंग किया जाएगा। देखो प्रायोरिटी आर्डर, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आए और ट्रिपल बॉन्ड, इससे नहीं मतलब। अब वहाँ पर देखो प्रायोरिटी आर्डर पहले हम बताए थे क्या, देखो अगर जब नंबरिंग करेंगे तो प्रायोरिटी आर्डर किसको देंगे, पहले अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को दिया जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको दिया जाएगा। अगर वो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो देखेंगे क्या, वहाँ पर नियरेस्ट उसमें दो चीज़, एक तो जो कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जिसमें क्या हो ज़्यादा आए उसको उधर से नंबरिंग किया जाएगा, और जिससे और भी क्या है, ब्रांच मतलब शाखा भी क्या है, पहले आए तो उधर से नंबरिंग किया जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अभी हम बता रहे थे कि डबल बॉन्ड से फिर वो नंबरिंग किया जाएगा। उसके बाद बताए थे शाखा अगर ब्रांच लगा हो तो वहाँ से नंबरिंग किया जाएगा। लेकिन अगर जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो नंबरिंग वहीं से किया जाएगा जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। अब देखो यहाँ पर कई सारे ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर चलो हम यहाँ पर मिथाइल भी CH3 जोड़ दिए। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2। ठीक है। अगर इसका नाम लिखना है, ठीक है, इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वहीं से नंबरिंग किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये भी ग्रुप लगा हुआ है, ये भी ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो 1 2 3 4 ग्रुप लगे हुए क्या, जो है फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा कि किधर से नंबरिंग किया जाएगा, तो जो सबसे ऊपर, अभी यहाँ पर बताया था प्रायोरिटी आर्डर यहाँ पर है, ये प्रायोरिटी आर्डर चार्ट, प्रायोरिटी आर्डर मतलब सीनियरिटी, जो जिसको हम वहाँ से नंबरिंग करते हैं जो सबसे ऊपर हो। अब देखो यहाँ पर इसमें CHO भी लगा हुआ है, OH लगा है, CN और SH, तो CHO ग्रुप सबसे ऊपर आता है। CHO ग्रुप कहाँ आता है, सबसे ऊपर आता है। तो जो सबसे ऊपर इसमें होगा, टॉप मोस्ट पे जो सबसे ऊपर होगा उसका क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, और उस वहीं से नंबरिंग किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर COOH आता है वो सबसे ऊपर, तो यहाँ पर किसका सफिक्स लिखा जाएगा, बाकी सबका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। अगर CHO ना होता, COOH ना होता, तो जैसे मान लो अगर 3 ग्रुप होता, कोई भी 3 ग्रुप, 2-3 ग्रुप लगे, साइनाइड लगा होता, CHO लगा होता और कीटोन, तो इसमें अगर तीनों में होता तो साइनाइड का क्या लिखते हम, सफिक्स, बाकी इसका दो का क्या लिखते, प्रीफिक्स। अब देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, जहाँ से COOH, ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे आता है, टॉप मोस्ट पे आता है, तो इसका नाम क्या, इसको यहीं से होगा, मेन ग्रुप यहीं से नंबरिंग किया जाएगा। तो इसको यहाँ पहला नंबर दिया जाएगा, इसको 2 किया जाएगा, इसको 3 4 5। ठीक है। अब देखो जब इसको मान लिया गया, इसका क्या लिखेंगे, सफिक्स, और बाकी सबका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। अब देखो हाइड्रॉक्सी का प्रीफिक्स याद पीछे लिखाए हैं इस पर, हाइड्रॉक्सी, ये OH होगा तो इसको क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स हाइड्रॉक्सी। ठीक है। हाइड्रॉक्सी, ये तो मिथिल ग्रुप लगा है तो इसको क्या लिखेंगे, मिथिल। यहाँ साइनाइड लिखा है तो इसका क्या लिखेंगे, सब प्रीफिक्स साइनो। यहाँ पर SH लिखा है, इसका क्या लिखते हैं, मरकेप्टो, ये मरकेप्टो। ठीक है। अब देखो
जब भी किसी ग्रुप का नंबरिंग के नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, जब नाम लिखा जाएगा तो जो भी प्रीफिक्स होगा इस प्रीफिक्स का लिखा जाएगा, जो उसका सबका क्या लिखा अल्फ़ाबेट का लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइनो में सी आता है, यहाँ मिथाइल में यम आता है, यहाँ पर यम आता है, यहाँ पर यच आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ही नाम किया जाएगा। ठीक है, तो पहले किसका लिखा जाएगा सी एच साइनो, तो यहाँ पर किस पर लगा है 3 पर, तो 3 पर क्या इसका क्या लगा है साइनो, तो 3 साइन। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा क्या लगेगा डैश, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर यम आता है और यहाँ पर यच आता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल चलेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा यच आएगा, ये अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, तो यच, तो यहाँ पर इसका क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर 2 पर लगा है, तो 2 पर क्या लगा है ये हाइड्रॉक्सी, तो 2 हाइड्रॉक्सी। अब यहाँ पर देखो मिथाइल में और मरकप्टो में दोनों में है, तो मरकप्टो और मिथाइल में देखो अल्फ़ाबेटिकल चलेगा, अल्फ़ाबेटिकल, तो यहाँ पर भी यम आता है, यहाँ पर भी यम आता है, यहाँ पर ई आता है, यहाँ पर भी ई आता है, यहाँ पर टी आता है, टी, और यहाँ पर आर आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा मिथाइल, तो यहाँ पर क्या लिखा गया 3 पर मिथाइल, 3 मिथाइल। अब यहाँ पर क्या लगा है सी एच मरकप्टो, तो 4 पर क्या लगा है मरकप्टो, इसका प्रीफिक्स। ये तो क्या हो गया ये ब्रांच का नाम। ठीक है, अब इसी ब्रांच के बाद क्या लिखते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, पेंट। ठीक है, अब पेंट लिखने के बाद में कहाँ आप प्राइमरी सफिक्स जाएंगे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम लिखते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कहाँ पर है 4 पर, तो 4 क्या लिखेंगे पेंट 4 इन, और यहाँ पर 4 इन, और यहाँ पर अगर इसका अब देखो इसका सफिक्स लिखा जाएगा तो सफिक्स में क्या आता है इसका ओइक एसिड लिखो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड भी लिखो लिख सकते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका लिखेंगे क्या ओइक, किस पर लगा है 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जब डबल ओवेल्स नहीं आना चाहिए, डबल ओवेल यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन लगा है, देखो 4 पर इन लगा है, इन में ई आया और यहाँ पर ओ आया, अगर फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के बीच में अगर दो ओवेल्स आते हैं तो एक को हटाया जाएगा, किसका हटाया जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसको हटा दिया जाएगा, तो क्या होगा इनओइक एसिड, यहाँ पर इनोइक एसिड भी लिख सकते हो, 1 पर लगा है तो 1 को हटाकर इनोइक एसिड डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ इसका क्या नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, देखो CH3 CH OH यहीं पर लगा दिया जाए, SH यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, अब देखो इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो अब एल्कोहल है, ये क्या है एल्कोहल ग्रुप, ये क्या है थायो एल्कोहल, एल्कोहल ऊपर आता है और थायो एल्कोहल बाद में आता है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे यहीं, इसको देखो इसमें कार्बन है नहीं तो कार्बन का नहीं करेंगे, यहाँ पर कार्बन है नहीं तो इसमें देखो जिस भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होगा तो वहाँ से नंबरिंग किया जाएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो उसको नंबरिंग नहीं किया जाएगा, उसके बगल वाले से नंबरिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है देखो यहाँ, अब यहाँ पर कितने हैं, यहाँ कार्बन नहीं है तो इसके बगल वाले, तो यहाँ से क्या है इसका 1 और इसके बाद में यहाँ पर 2 और ये 3, यहाँ पर क्या लगा है क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या लिखेंगे तो सी से आता है तो क्लोरो, यहाँ पर मरकेप्टो थायो एल्कोहल है तो थायो एल्कोहल के प्रीफिक्स क्या लगता है मरकेप्टो, तो यहाँ पर 1 पर क्या लगा है मरकेप्टो। ठीक है, कितनी कार्बन है 3 कार्बन, तो देखो यहाँ पर कहाँ पर क्लोरीन लगा है 3, 2 पर तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 1 मरकेप्टो
ठीक है। एक हो गया क्या, ब्रांच का नाम। अब कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। 1 पर क्या लगा हुआ है, अल, तो प्रोप 1 आल, ठीक है। प्रोप 1। अब प्रोप है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोपेन, तो यहाँ पर प्रोपेन 1 आल, ठीक है। या इसको और आसान से लिख सकते हो, 2 क्लोरो 1 मर्केप्टो प्रोपेन। अब यहाँ 1 पर लगा है तो प्रोपेन नाल भी लिख सकते हो, 1 को 1 हटाओगे तो उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन नाल, ठीक है। इसका नाम ये सीधा लिख सकते हो इतना, ठीक, इस तरीके। और एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर तो 3 ग्रुप लग जाए, SO3 H, इसका रंग लगा, यहाँ पर साइनाइड डबल बॉन्ड, OH भी लिख जाए, ठीक। यहाँ पर उसके बाद CHO लग जाए, ठीक है, CHO ग्रुप। अब देखो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ CH3, ठीक है। देखो अब सबसे पहले टॉप मोस्ट पे क्या आता है, पहले आता है, देखो इसको याद करना पड़ेगा, जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिखा है इसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा, कौन सा ग्रुप पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें सल्फोनिक को दूसरे नंबर COOH अगर होता तो उसको लिखते इसमें, COOH है नहीं तो उसके बाद दूसरा क्या है, सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड में क्या आता है, देखो यहाँ से तो इसमें कार्बन है नहीं तो इसके बगल वाले कार्बन से क्या किया, नंबरिंग क्या जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, साइनाइड ग्रुप लगा है क्या, ये सब ब्रांच ही तो हैं। अब ब्रांच ही की तरह तो कार्य करेंगे, हैं तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एक का क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, बाकी क्या क्या लिखा जाएगा, सफिक्स। और सफिक्स किसका, एक का लिखा जाएगा सफिक्स और बाकी का क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। तो सफिक्स जिसमें सबसे ऊपर आएगा सबसे टॉप मोस्ट पर, तो उसको क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, तो इसका क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, बाकी सबका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स यहाँ पर साइनाइड आता है, साइनाइड ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड, तो इसे इसका क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स साइनो। देखो जब लिखा करो तो इसका नाम पहले लिख लो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पहले लिखा जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, फार्मिल, क्या लिखते हैं, फार्मिल। और इस OH के लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रॉक्सी। प्रीफिक्स, ये सब क्या लिखा गया है, प्रीफिक्स। क्यों प्रीफिक्स लिखा गया है, क्योंकि एक का सफिक्स लिख चुके हैं तो सफिक्स एक ही का लिखा जाएगा, बाकी सब का क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो अल्फ़ाबेटिकल लिखा जाएगा, तो अल्फ़ाबेट C आता है पहले, तो कहाँ पर C लगा है, साइनो ग्रुप कहाँ पर लगा है, 3 पर, तो क्या लिखेंगे, 3 साइनो, 3 पर क्या लगा है, साइनो, ठीक है। अब साइनो के बाद में क्या आएगा, जब आता पहले यच बाद में आता है, तो क्या लिखेंगे, फार्मिल किस पर लगा है, 4 पर क्या लगा है, फार्मिल, ठीक, 4 पर फार्मिल। 2 पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रॉक्सी, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रॉक्सी। ये तो किसका नाम लिखाएगा, जो ब्रांच लगा है, ठीक है, ब्रांच का नाम वो भी किसके, अब ये देखो यहाँ पर थे क्या, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जब इसका सफिक्स लिख गया तो ये सब क्या करेंगे, एज ए ब्रांच की तरह कार्य करेंगे, वो ब्रांच का नाम भी क्या लिखा जाएगा, वो प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स लिखा है, रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 पर और कामा 3 पर, तो क्या लिखेंगे, पेंट। और यहाँ पर 1 कामा 3 डाई, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो क्या लगाएंगे, डाई इन। और 1 पर क्या लगा है यहाँ पर, हाँ डाई इन हो गया ये,
कितने का, डाई इन, पेंट डाई इन। अब यहाँ पर एक चीज़ रखना, अगर कहीं पर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहता है तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट वर्ड में हमेशा क्या लगेगा, ए लग जाएगा, तो क्या लगेगा ये पेंटा। ठीक है, पेंटा, ये हो गया क्या, पेंटा 1,3 डाई इन। ठीक है, डाई इन। उसके बाद में क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, तो इसको क्या लिखेंगे, कहाँ पर लगा है, 1 पर, तो क्या लिखेंगे 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, अगर कहीं पर ये कार्बन ना लगा हो, इस तरीके से अगर कहीं पर लगा हो, इस तरीके से भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा दिए क्या, COOH, यहाँ पर लगा दिए इस तरीके से, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर साइनाइड, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, देखो अगर इस तरीके से हो, यहाँ पर एक कार्बन। ठीक, अब देखो जहाँ जहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, मेथाइल CH3 होगा। यहाँ पर अगर CHO लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ पर साइनाइड लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये क्या है, इन है। ठीक है, देखो यहाँ से अब यहाँ पर एक दो बॉन्ड, यहाँ दो है, यहाँ जहाँ पर मुड़ा है वहाँ पर क्या है, काम वो क्या है, हमेशा क्या है, कार्बन ही है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ मुड़ा है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर है, मुड़ा हुआ है, तो यही कार्बन है और ये कार्बन, मतलब इस पर क्या लगा है, ये C2H5 बोलो, C2H5 बोलो या CH2CH3 बोल सकते हो। ठीक, यहाँ पर अगर ये क्या लेंगे तो CH3 लगा है, यहाँ पर भी क्या लगा है, CH3, ये तो साइनाइड OH लगा ही। ठीक है, अगर इसका नाम करेंगे तो कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप लगाओ, फंक्शनल ग्रुप। अब ये देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी लगा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी लगा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी लगा है। ठीक है, तीन जगह क्या है, फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, जो सबसे मोस्ट पे आएगा उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स, बाकी सबका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर COOH है, तो ये क्या है, सबसे मोस्ट पर सबसे पहले आता है ऊपर। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, सफिक्स, बाकी सबका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखो इसी को अगर नहीं समझ में आता है तो इसको क्या कर, देखो पहले नंबरिंग कर लो, उसके बाद में इसको ओपन चेन मतलब सही अपने तरीके से लिख लो, उसके बाद फिर इसका नाम कैसे करो। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हुआ इसका नंबरिंग। ठीक है, अब देखो 2 पर क्या लगा है, मेथाइल, 6 कार्बन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ओपन करके यहाँ पर अपनी तरीके से करके तब नंबरिंग के, तब उसको नंबर कैसे करोगे तो गलत नहीं होगा। जैसे हम फिर से इसको बता दे रहे हैं, बाकी हम इसका नाम भी लिख रहे हैं। ठीक है, देखो 6 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या करो, 6 कार्बन का एक चेन बना लो, जितने कार्बन उसमें हैं। ठीक है, 6 कार्बन का हम चेन बनाए, यहीं पर क्या लगा है, ये OH ग्रुप लगा है। ठीक है, अभी देखो ये है, अब देखो एक दूसरे कार्बन पर क्या है, 2 कार्बन का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH2 और CH3। तो एक दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, कार्बन और कार्बन 2 चेन लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद तीसरे पर क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तीसरे पर ही क्या लगा है, ये OH ग्रुप, और इसके बगल यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, चौथे पर क्या लगा है, साइनाइड ग्रुप, तो चौथे पर क्या लगा दिए हम, साइनाइड ग्रुप। पाँचवें पर क्या लगा है, मेथिल, तो पाँचवें पर क्या लगा दिए, मेथिल, और छठवां कार्बन ये है ही। ठीक है, तो यही देखो है क्या, सीधा से देखो यहाँ पर CH2 CH3 CH ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3, ये भी क्या है, CH3, ये तो साइनाइड है ही। ठीक है, इस तरीके से अब वो चीज़ वही लिखा है, लेकिन बस थोड़ा कन्फ्यूज़न करके यहाँ पर दिए हैं। देखो यहाँ जहाँ 2 मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर C2H5, जैसे यहाँ CH2 CH3 लगा है, यही तो लिखा है CH2 और CH3। यहाँ नहीं था कुछ तो यहाँ पर मेथिल होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये कार्बन है तो ये मेथिल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर अगर देखें तो ये भी क्या है, एक ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप ये भी लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, ये भी ब्रांच है, ये भी क्या है, ब्रांच है, और ये भी क्या है, ब्रांच और एक ब्रांच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ACHO ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, OH। सबसे अब सफिक्स किसका लिखा जाएगा, सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर कौन सा आता है, COOH आता है, तो COOH का क्या लिखा जाएगा, सफिक्स। COOH का क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, बाकी सबका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, OH लगा है, तो OH के लिए क्या लिखते हैं, सब प्रीफिक्स। हाइड्रॉक्सी अभी बताए हैं, ये क्या है, एथिल, एथिल लगा हुआ है, ये क्या है, साइनो लगा हुआ है, ये क्या है,
मेथिल लगा हुआ है, ठीक है, मिथाइल। अब नंबरिंग नाम अब आसान तरीके से नाम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या लगा, अब देखो नंबरिंग कहाँ पर, इसका नंबरिंग यहाँ हो गया है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ग्रुप लगा है, अल्फ़ाबेटिकल ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 पर क्या लगा है, साइनो, तो क्या लिखेंगे इसका 4 साइनोल हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ई आएगा, तो ई मिथाइल। यहाँ पर सी के बाद में क्या आएगा, देखो अल्फ़ाबेटिकल ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथाइल। किस पर लगा है, 2 पर क्या लगा है, एथाइल, तो 2 एथाइल हो गया, ठीक है। साइनो हो गया, ए हो गया। अब क्या लिखेंगे, मेथाइल और हाइड्रॉक्सी में सबसे पहले क्या आएगा, एच आएगा। तो एच आएगा, एच आएगा, हाइड्रॉक्सी में एच है, तो एच का लिखेगा, तो कहाँ पर लगा है, 3 पर, तो 3 पर क्या लगा है, हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रॉक्सी। उसके बाद में क्या लिखा, 5 पर क्या लिखा है, मेथाइल, तो 5 मिथाइल, ठीक है। ये क्या है इसका, अभी ब्रांच का सबका नाम लिखा गया, ठीक है। अब रूट वर्ड का लिखा जाएगा, तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। अब डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हेक्स, हेक्सीन, तो कहाँ पर, 3 पर, तो हेक्स 3 पर क्या लगा हुआ है, इन, ठीक है। 3 पर क्या लगा हुआ है, इन, कितने कार्बन, 6 हो गया। कहाँ पर, अब फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे, तो 1 पर क्या लगा है, सफिक्स इन और 1। अब यहाँ पर चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो या ओइक एसिड, तो यहाँ पर ओइक एसिड लिख दो, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। एक चीज़ याद रखना, जब अल्फ़ाबेट आएगा तो इसको हटाना ना भूलिएगा, क्योंकि एक छोटा छोटा गलती उसमें देंगे आप, अगर ऑप्शन में देंगे तो एक में ई को लगा के देंगे और दूसरे में हटा के, तो इसको नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो क्या, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड, या 3 इनोइक एसिड भी लिख सकते हो। इसकी जगह पर, इतने को जगह पर दूसरा तुम लिख सकते हो, क्या, हेक्स, यहाँ पर ये हेक्स, हेक्स और 3 पर क्या लगा हुआ है, इनोइक एसिड लिख सकते हो, इनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये किसके जगह, इसके जगह पर इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल देखो, चलो दूसरा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसको हटा, देखो यहीं पर अगर लेगा कार्बन, कार्बन, ठीक है, कई सारे कार्बन की चेन बनाए, ठीक है, COOH लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा दिएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगाएगा COH लगा दिएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा देगा NO2 और यहाँ पर लगा दिया जाएगा, मान लो Cl लगा दिया, ठीक है। और दूसरे कार्बन के पर क्या है, ये ईटोन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो ये भी ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप 2 3 4 4 फंक्शनल ग्रुप इसमें लिखा गया है, ठीक है, 4 ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप मेन है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, सीनियरिटी सबसे ऊपर आता है, तो इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन है। अब यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन के लिए देखो यहाँ पर क्या लगेगा, चाहे ऑक्सो लिखो या कीटो लिख सकते हो,
ये क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है OH, तो इसे हाइड्रोक्सी लिखेंगे। ये NO2 लिखा है तो इसे वो क्या लिखेंगे नाइट्रो, ठीक है। अब इसका नाम कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ पर O ऑक्सो ऑक्सो लिख रहे हैं, ठीक है, तो O आएगा। हाइड्रोक्सी में H आएगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी में H से आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ही लिखा जाएगा, ठीक है। नाइट्रो ये NO2 है तो क्या लिखा जाएगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब इसका नाम कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पर लगा है H N और O, 3 ग्रुप यहाँ पर क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन लगा है तो कहाँ पर क्लोरीन लगा है 4 पर, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है। इसका नाम हो गया, ये हो गया। अब नाइट्रो ऑक्सो और हाइड्रोक्सी, देखो अब हमें क्या आएगा, पहले हाइड्रोक्सी आएगा, ये N नाइट्रो आएगा, ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ही किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर N पहले आएगा, हाँ H पहले आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 पर, तो 3 पर क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर क्या है नाइट्रो कहाँ पर लगा है 5 पर, तो 5 पर क्या लगा है नाइट्रो, तो क्या लेंगे 5 नाइट्रो। ये NO2 के लिए एक प्रीफिक्स क्या लगता है नाइट्रो, OH के लिए लगता है हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर अगर कीटोन लगा हुआ है कीटोन तो उसके लिए क्या लिखेंगे ऑक्सो, तो यहाँ पर लगा है 2 पर क्या लगा है ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो, ठीक है। कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स। अब डबल बॉन्ड है तो कहाँ पर लगा है 3 पर, तो 3 पर इन, और 1 पर क्या लगा है ओइक एसिड, तो 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा नाम, ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल, CHO ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH3, यहीं पर CH2 CH3, ठीक है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे यहाँ पर लगा दिया जाए यहीं पर ये, ठीक है SH। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है एल्डिहाइड, देखो यहाँ पर 3 ग्रुप लगे हैं, एक SH लगा हुआ है, एक क्या है CHO ग्रुप लगा हुआ है। ये सबसे देखो हाइड्रोजन फैमिली, अगर हाइड्रोजन कहीं पर लगा होगा तो सबसे लास्ट में ही होगा। फिर प्रायोरिटी ऑर्डर, ये फंक्शनल ग्रुप वैसे मानते नहीं, ठीक है, लेकिन अगर होगा तो इसको देखो यहाँ पर ये आएगा सबसे लास्ट, सीनियरिटी इसको नहीं दिया जाएगा, सबसे लास्ट सीनियरिटी सबसे लास्ट में ये रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 ग्रुप लगे हैं, अब 3 ग्रुप में कौन कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर 3 ग्रुप पहले हम बता चुके हैं, ये सीनियरिटी टेबल पहले बता चुके हैं, ठीक है। अगर एल्कोहल जैसे कहाँ पर आता है ये सच आता है यहाँ पर, ये सच आएगा, ठीक है, यहाँ पर आता है सबसे लास्ट, ठीक है। इसके बाद में क्लोरीन है तो क्लोरीन का है नहीं तो क्लोरो को हटाओ, ठीक है। उसके बाद का CHO ग्रुप, CHO यहाँ पर आता है, ठीक है, CHO और SH, CHO यहाँ पर है और SH यहाँ पर है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है ये यहाँ पर CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड और थायो अल्कोहल में सबसे पहले कौन सा आएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को क्या मानेंगे हम, यहाँ पर एल्डिहाइड को क्या मानेंगे हम, इसका क्या लिखेंगे सफिक्स, इसका क्या लिखा जाएगा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स लिखने के तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है थायो, इसका होता है मरकप्टू, किसका ये सच का क्या लिखते हैं प्रीफिक्स मरकप्टू, और इसका लिखते हैं इसका सफिक्स लिखेंगे तो सफिक्स का क्या होता है AL, एल्डिहाइड है तो AL लगता है, ठीक है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, नंबरिंग कहाँ से किया जाएगा, इसमें कार्बन है तो यहीं से नंबरिंग किया जाएगा 1 2 3, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है कम कार्बन, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे जो ज़्यादा कार्बन भी आए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कार्बन को भी उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम, यहाँ पर क्या है मेथाइल, ये भी क्या है मेथाइल, एक मेथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, एक मेथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, 2 कितने कार्बन शाखाएं 1 2 3 4, तो 4 शाखाएं यहाँ पर मेथाइल यहाँ में M आएगा,
यहाँ पर मरकैप्टो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, हाँ यहाँ पर क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन का नाम पहले लिखा जाएगा क्योंकि सी से आता है, ठीक है। तो सी, तो यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, कहाँ पर 2 पर क्या लगा है, क्लोरो। उसके बाद यहाँ पर मिथाइल आता है और यहाँ पर मरकैप्टो, ठीक है। तो मिथाइल में, मिथाइल का नाम कैसे है, यम, ये मिथाइल, तो यहाँ पर यम है, यहाँ पर भी यम है, ठीक है। अगर सेम अल्फ़ाबेट का रहता तो उसके बगल वाला अल्फ़ाबेटिकल देखिए, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर टी आता है, यहाँ पर आर आता है, तो टी पहले आता है तो क्या लिखेंगे, टी का नाम पहले, ठीक है। उसे यहाँ पर आर आता है पहले, तो आर का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थायो अल्कोहल, तो थायो अल्कोहल के लिए मरकैप्टो, तो मरकैप्टो को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर लगा हुआ, 2 पर, तो यहाँ पर 2 क्लोरो और 2 पर ही क्या लगा हुआ है, मरकैप्टो, 2 मरकैप्टो। इस थायो अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है, मरकैप्टो, ठीक। ये हो गया। अब मिथाइल का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल में कहाँ पर 3 पर लगा, तो 3 पर देखो 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2 मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे, किस कार्बन पर लगा है, 3 पर, तो 3, एक 3 किसके लिखा गया है, एक मिथाइल के लिए, यहाँ पर दूसरा मिथाइल के लिए दूसरा 3 लिखा गया, ठीक है। 2 मिथाइल है तो क्या लगाएंगे, डाई, क्या लगा है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। कि अब देखो Cl का नाम हो गया, SH का नाम हो गया, मिथाइल का नाम, अब कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, ठीक है, पेंटेन। और 1 पर क्या लगा है, अल, तो पेंटेनल, ठीक है। यहाँ पर Al किसके लिए लगा है, यहाँ एल्डिहाइड के लिए एक सफिक्स क्या लगता है, अल, तो इथे पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल हो गया, ठीक। अगर यहाँ पर नहीं ये अगर पेंटेनल नहीं लिखा तो यहाँ पर पेंटेन 1 अल लिख सकते हो, पेंटेन 1 अल, क्योंकि इसके लिए क्या लगता है, एल्डिहाइड के लिए ए लगता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।